हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। कल हमने प्रथम राजवंश बृहद्रथ राजवंश के बारे में चर्चा की थी और साथ ही साथ हर्यक वंश की भी चर्चा की थी, जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, सबसे शक्तिशाली राजवंश था। आज हम लोग उसके अगले शासक अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले कि जो हिस्ट्री है उसको आप याद नहीं कर सकते हैं, उसे खुद अपने जगह वहाँ ले जाकर रखिए कि हम देख रहे हैं, एक आंखों देखा हाल की तरह वहाँ देखिए, तभी ये आपको याद रह सकता है। ऐसे आप इसे ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं दिमाग में। फिर भी चलते हैं अब आगे। कल जो हम लोगों ने किया था उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पर मगध का जो राजवंश हम लोग ने किया था, प्रथम राजवंश, हम लोगों ने किया था प्रथम राजवंश बृहद्रथ राजवंश के बारे में। इसका उल्लेख हमको मिलता है महाभारत पुराणों से मिलता है, यहाँ तक हम कर लिए थे। इसका सबसे शक्तिशाली जरासंध शासक हुआ, राजधानी गिरिब्रज या पश्चिमती बनाया था। भीम ने इसको पराजित किया था और सबसे अंतिम शासक जो था वो रिपुंजय हुआ था। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद हर्यक वंश का हमको मिलता है जानकारी। हर्यक वंश का जो शासक था, मतलब संस्थापक था, वो बिंबिसार था और ये सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इससे पहले इतना शक्तिशाली कोई राजवंश नहीं हुआ था। इसका अन्य नाम भी मिलता है बिंबिसार का। शत्रुंजय मिलता है मत्स्य पुराण से, और जैन साहित्य से हमको श्रेणिक मिलता है। इसे सैन्य भी कहा गया क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक रखता था, इसके पास बहुत सारा सैनिक रहते थे। इसने वैवाहिक संबंध द्वारा भी अपना साम्राज्य की विस्तार किया था, यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने। कौशल से किया था वैवाहिक संबंध स्थापित। इसको में प्रसेनजीत की बहन जो थी कौशला देवी, उनसे शादी किया था और दहेज के रूप में काशी का राजस्व प्राप्त किया था। अब हम लोग देखेंगे आगे कि आगे वैवाहिक संबंध किन से किया था स्थापित। तो इन्होंने अगला जो था वो लिच्छवी से संबंध स्थापित किया था। जो चेलना थी उनसे शादी किया था, जो चेटक की बहन थी। और चेटक कौन थे? तो लिच्छवी के शासक थे। और यही चेलना जो थी वो अगले शासक अजातशत्रु की माँ थी। अब मद्र जो है पंजाब से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जो खेना में पड़ता है। विदेह जो है, विदेह की राजकुमारी विदेहवासिनी के साथ इन्होंने शादी किया था। युद्ध के द्वारा भी इन्होंने जीता था यंग प्रदेश को, जो बिहार में पड़ता है। ब्रह्मदत्त जो राजा थे उनको हराकर इन्होंने उपराजा अजातशत्रु को घोषित कर दिया था। इन्होंने मित्रता के द्वारा भी अपना साम्राज्य का विस्तार किया था। गंधार जो पाकिस्तान में पड़ता है, पुष्कारी शासक थे, पुष्कारी नामक शासक थे, जहां इन्होंने दूत भेजकर मित्रता की थी। अवंती के जो शासक चंड प्रद्योत थे, उन्हें पीलिया रोग हो गया था, जिनको से मतलब इलाज करने के लिए अपना राजवैद्य जीवों को भेजा था। इस प्रकार इन्होंने अवंती को भी अपने साथ मिला लिया। इस समय गांव के अंतर्गत 80,000 गांव आते थे। अब हम आगे चलेंगे। अब हम बात करेंगे अगले शासक अजातशत्रु के बारे में। किसके बारे में? अजातशत्रु के बारे में। शत्रु के बारे में। जो अजातशत्रु थे उनका शासनकाल कब से कब तक चला? तो जो अजातशत्रु थे उनको शासनकाल 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक चला था। जो अजातशत्रु हुए उनका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। इनको अन्य नाम भी जाना जाता है, अन्य नाम कुनिक जाना जाता है कि यह कुनिक इनका अन्य नाम था। यहाँ तक हो गया। इन्होंने कौन धर्म किया था ग्रहण? तो इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था। और इन्होंने सबसे खास बात, पिता को मार कर शासन सत्ता स्थापित किया था।
पिता का वध किया था या पिता को मार डाला था। ठीक है, पिता कौन थे? बिंबिसार थे, उन्हें मार दिया था। चलते हैं हम आगे। इन्हीं के समय में प्रथम बौद्ध संगति भी हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति भी इनके समय में हुआ था। कब हुआ था? जो 483 ईसा पूर्व। ये याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। अब बज्जी जो शासन था, बज्जी जो गणराज था, बज्जी गणराज, जो बज्जी गणराज था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसको पराजित करना किसी के भी बस में नहीं था। तो इन्होंने कूटनीति चाल के द्वारा सभी जो गणराज था सब एक दूसरे में मतलब एक राज के तरह रहते थे और बज्जी एक संघ था, गणों का संघ था। ठीक है, तो वहाँ दो सुनिधि और बस्कार, सुनिधि और बस्कार, इनके दो मंत्री थे। बज्जी और बस्कार क्या थे? इनके दो मंत्री थे। उन्होंने बज्जी में फूट डालकर सबको एक दूसरे से विरोध में कर दिया और अंततः इन्होंने एक एक कर सब पर आक्रमण करके उन्हें जीत लिया। इनको में कुछ मुख्य अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किया गया था जिसमें रथ, मसूल, ठीक है, और एक महाशिला कंटक। महाशिला कंटक, ये दो अस्त्र और शस्त्र थे जो इस्तेमाल में लाए गए थे बज्जी को पराजित करने के लिए। ये भी याद रखें, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब हम आगे चलेंगे कि बज्जी के बाद इन्होंने काशी पर ही विजय पाई। सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि जो काशी था वो कौशल के अंतर्गत आता था। ठीक है, और कौशल क्या था? तो इनके ननिहाल था। फिर भी इन्होंने वहाँ पर भी आक्रमण करके प्रसेनजीत को पराजित किया, जो इनके मामा थे। प्रसेनजीत को पराजित किया और फिर उनकी पुत्री जो बाजीरा थी, जो उनकी पुत्री बाजीरा थी, उनसे शादी कर लिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने मुख्य काम जो किया वो पूरा राजगिरी का दुर्गीकरण करवाया। दुर्गीकरण, चारों तरफ से किला को एक तरह से बाउंड्री मारकर उसको दुर्ग के रूप में प्रदान किया।